बरखा और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। बड़े पर्दे पर किस फिल्म का दर्शकों को है इंतजार, तो किस फिल्म के टीजर को फैंस ने बताया मास्टर क्लास। सुपर हीरोज की रेस में कौन से सुपर हीरो की हुई एंट्री, तो रेड कार्पेट पर किन हसीनाओं ने अपने स्टाइल से मारी बाजी, इन सब की जानकारी हम आपको लाकर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ये सफर और नजर डालते हैं अपनी पहली न्यूज पर। अपनी पावर का दम नहीं, अपनी विल पावर का दम दिखाने के लिए आ गए हैं भाईजान। सॉरी, आ गए हैं किसी का भाई और किसी की जान। अब हमारे चहेते सलमान खान किसकी बने जान और किसके हैं भाईजान, आप भी देख लीजिए। मल्टी स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सलमान खान और पूजा हेगड़े का जहां रोमांस नजर आ रहा है, वहीं भाईजान का धमाकेदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रिलीज के 1 घंटे में ही इस ट्रेलर ने करीब 1 मिलियन का आंकड़ा छू लिया था। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। सलमान खान और पूजा हेगड़े के अलावा किसी का भाई किसी की जान में शहनाज गिल, पलक तिवारी, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, जगपति बाबू, वेंकटेश दग्गुबाती, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, भूमिका चावला समेत अन्य नामी हस्तियां भी नजर आएंगी। ये मूवी 21 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। अब अभी तक तो हमारे पुष्पा सिर्फ फायर थे, पर अब शेर को भी 2 कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दे उस स्वाग के साथ वो वापस लौट रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन के बाद अब अगले साल इसका दूसरा पार्ट नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए तैयार है। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। ये एक्शन पैक्ड पैन इंडिया मूवी अगले साल रिलीज हो सकती है। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है। पुष्पा द राइज साल 2021 में कोविड पाबंदियों के बीच रिलीज हुई थी। सुकुमार द्वारा निर्देशन में बनी इस फिल्म ने जमकर धमाल मचाया था। फैंस में इस मूवी को लेकर अलग ही दीवानगी देखने को मिली थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ी कमाई की थी। हिंदी वर्जन में ही फिल्म ने 100 करोड़ कमाए थे, वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने करीब 350 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पा 2 द रूल बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है। अब शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म 32 गुल मीटर चालू में कॉमेडी करते हुए देखा गया था। ऐसे में 5 साल बाद रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का लगाते बड़े पर्दे पर वो एक बार फिर नजर आने वाले हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहिद कपूर और एक्ट्रेस कृति सैनन की जोड़ी जल्द ही एक लव स्टोरी फिल्म में नजर आने वाली है। ये पहला मौका होगा जब शाहिद और कृति किसी फिल्म में एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। हाल ही में शाहिद कपूर और कृति सैनन की इस अनटाइटल्ड रोमांटिक मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है। मशहूर फिल्म क्रिटिक्स तरन आदर्श ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया था। वैसे अभी तक तो हमने बड़े पर्दे पर सिर्फ डैडी कूल को ही देखा था, पर उस फिल्म को भी आए हुए अरसे हो गए। अब तो OTT पर फैंस के लिए शाहिद कपूर लेकर आ रहे हैं फिल्म ब्लडी डैडी। शाहिद कपूर ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी की घोषणा की थी। वहीं अब एक्टर ने दर्शकों को बड़ा तोहफा देते हुए इसका टीजर जारी किया है, जिसमें शाहिद अपने नेवर सीन बिफोर अंदाज से लोगों को दंग करते नजर आ रहे हैं।
शादी में शाहिद कपूर के अलावा संजय कपूर भी हैं। इस फिल्म को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले वो सुल्तान, भारत और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म को 9 जून को OTT पर रिलीज किया जाएगा। वैसे सिनेमा लवर्स के लिए यानी कि आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। बता दूं, OTT पर लगने वाली है नई फिल्मों की सेंचुरी। मतलब ये तो पक्का है कि आप सबको कंटेंट की कमी देखने को नहीं मिलेगी। मुंबई में जियो स्टूडियोज ने एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में जियो स्टूडियोज ने 10 नहीं, 20 भी नहीं, बल्कि पूरे 100 स्टोरीज का ऐलान किया था, जो एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। इन 100 कहानियों में रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा और लव स्टोरीज की फिल्म और वेब सीरीज शामिल है। यामी गौतम से लेकर शाहरुख खान, शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, राधिका मदान, मानव कौल, सोनम कपूर, शनाया कपूर समेत सानिया मल्होत्रा पर्दे पर नजर आने वाली हैं। इस मौके पर श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी की फिल्म स्त्री 2 का भी ऐलान हुआ। ये फिल्म साल 2025 में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वरुण धवन और कृति सैनन की फिल्म भेड़िया का भी सीक्वल आने वाला है। तो स्वागत कीजिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 33वीं फिल्म का, जहां दुनिया को बचाती दिखेंगी एक नहीं, 2 भी नहीं, बल्कि 3 फीमेल सुपर हीरोज। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्म द मार्वल्स इसी साल रिलीज होगी। इस बीच फैंस के लिए इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में कैप्टन मार्वल के साथ 2 और सुपर हीरो नजर आने वाले हैं। इन दोनों में से एक मिस मार्वल यानी कमला खान और दूसरी मोनिका है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि शील्ड के पूर्व डायरेक्टर निक फ्यूरी की पहल पर कैप्टन मार्वल मिस मार्वल को खोजती है और दोनों मोनिका रैम्बो के साथ एक मिशन पर निकलते हैं। ये फिल्म भारत में 10 नवंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज की जाएगी। हाल ही में अपनी अदाओं और स्टाइल से रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती दिखी ग्लैमर वर्ल्ड की कई हसीनाएं। कौन थी इस अवार्ड फंक्शन में शामिल, आइए देखते हैं। मुंबई में कुछ दिन पहले ही स्टाइल आइकन अवार्ड्स 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी के कई चर्चित सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस अवार्ड शो में हर कोई एक से बढ़कर एक अवतार में अपना स्टाइल दिखा रहा था। साथ ही बॉलीवुड हसीनाओं ने भी इस इवेंट शो में 4 चांद लगाए। अब सोशल मीडिया पर इस अवार्ड शो के फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं। आइकन अवार्ड्स में नोरा फतेही ने व्हाइट ड्रेस पहनकर कदम रखा, तो वहीं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस काजोल ने भी अपने लुक से स्टाइल आइकन अवार्ड्स में हुस्न की बिजलियां गिराई। इस फंक्शन में टेलीविजन की नागिन ने भी इस इवेंट में खूब लाइमलाइट बटोरी। वहीं इस अवार्ड फंक्शन में मलाइका अरोरा, कियारा एडवाणी और जानवी कपूर जैसी कई हसीनाएं भी दिखी। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो असल इंसान से भी ज्यादा चहीते होते हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता है फैंस का हैरी पॉटर के साथ। अब एक बार फिर से चलेगा हैरी पॉटर का जादू। किधर? चलिए देखते हैं। दुनिया भर में हैरी पॉटर को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। लोगों का हैरी पॉटर के प्रति इतना प्यार देखते हुए मेकर्स ने फैंस को एक तोहफा दिया है। बहुत जल्द हैरी पॉटर एक टीवी सीरीज बनकर तैयार होने वाली है। राइटर J.K. रोलिंग द्वारा लिखी गई फैंटेसी नॉवल हैरी पॉटर बहुत जल्द एक टीवी सीरीज बन के आएगी। हैरी पॉटर की ये सीरीज ओरिजिनल बुक पर बेस्ड होगी, जिसमें नई कास्ट भी नजर आएगी। तो इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हुई कालिदास द्वारा लिखित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित फिल्म शाकुंतलम। अब देखना ये होगा कि समांथा और देव मोहन ने अपनी अदाकारी से इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानी को बेहतरीन ढंग से पेश किया है या नहीं। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। भारत का इतिहास ऐसे कई काव्य और महाकाव्य से भरा हुआ है जो हमें न्याय अन्याय और धर्म अधर्म की सीख देता है।
महाभारत काल में भी कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो स्त्रियों के वियोग और त्याग की कहानी दर्शाती है। ऐसी ही एक कहानी है विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला की, जिनका नाम जितना सुंदर था उतना ही भोला और सादा उनका व्यक्तित्व था। इसी सादे व्यक्तित्व पर मोहित हो गए थे हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि इन दोनों की प्रेम कहानी में तूफान आ जाता है? इसके लिए आपको देखनी होगी फिल्म शाकुंतलम। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। बाहुबली के साथ एस.एस. राजामौली ने पौराणिक कहानियों की जो लहर शुरू की थी, उसे डायरेक्टर गुणशेखर शाकुंतलम के साथ आगे ले जा रहे हैं। यही वजह है कि इसे फिल्माते हुए कण्व महर्षि आश्रम हो या बड़े पर्दे पर नजर आने वाला राजमहल, हिमालय जैसी जगह हो या फिर स्वर्ग, इन सभी को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। 3D इफेक्ट की वजह से ये फिल्म देखने का अनुभव और भी मजेदार हो गया है। अब बात करते हैं एक्टिंग की, तो समांथा ने शकुंतला के किरदार को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। दुष्यंत की भूमिका में दिखे देव मोहन ने भी अपने किरदार को बखूबी से निभाया है। लेकिन फिल्म की अट्रैक्शन तो अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू अरहा निकली, जिन्होंने फिल्म में भरत के किरदार में सबका दिल जीत लिया। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो डायरेक्टर गुणशेखर ने इस फिल्म को पैन इंडिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ लोगों को शायद इसका हिंदी ट्रांसलेशन इतना प्रभावशाली ना लगे, पर यह फिल्म सिनेमाटोग्राफी, वीएफएक्स और इमोशंस की कोई कमी नहीं रखेगी। इन शॉर्ट, आजकल जहां बड़े पर्दे पर मॉडर्न लव स्टोरीज की तरफ दर्शकों का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर की तरह साबित होगी। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार जाता है कहानी को। जब बड़े पर्दे पर भारत के इतिहास की कहानी को दिखाया जाता है, तब वो दर्शकों के दिलों पर एक अलग सी छाप छोड़ती है। दूसरा स्टार जाता है अदाकारी को। समांथा और देव मोहन ने बतौर शकुंतला और दुष्यंत अपने किरदारों में 4 चांद लगा दिया है। और तीसरा स्टार जाता है सिनेमाटोग्राफी को, जो इस बेहतरीन फिल्म और खूबसूरत कहानी में चेरी ऑन द केक का काम करती है। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।